हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हों, खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी संडे के दिन की रूटीन के संडे को मैं फैमिली के साथ किस तरह से अपने दिन को एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, सिंपल सा हम लोगों ने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे आज नाश्ते में, यानी कि मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट सबके लिए। और संडे को मोस्ट लाइकली हम लोग घर पर होते हैं और फैमिली के साथ मिलकर ही अपना टाइम को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का स्कूल जो 5 डेज़ का होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, और अयान तो माशाल्लाह कॉलेज जाता है और स्पोर्ट्स भी प्ले करता है, जिम में भी जाता है। तो अयान के पूरे 5 डेज़ बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो संडे को बच्चे इस तरह से घर में रह के अपना संडे एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अयान खेल रहा था अपना प्ले स्टेशन, और मुस्कान यहाँ पे कर रही है अपने आर्ट और हैंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़। अच्छा, इंशाल्लाह मैं मुस्कान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी किसी व्लॉग में, कि किस तरह से मुस्कान अब खुद को बिज़ी रखती है हैंड क्राफ्ट में और आर्ट एक्टिविटीज़ में। बहुत अच्छे मुस्कान ब्रेसलेट्स बनाती है थ्रेड से, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में। तो जनाब, यहाँ पर बच्चे दोनों अपना बिज़ी हैं, और मैं अब जाने वाली हूँ किचन में, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को भी थोड़ा स्पेशल फ़ील कराऊँ, हस्बैंड को भी थोड़ा स्पेशल फ़ील कराऊँ। और ज़रूरी नहीं है कि हम जब अपने घर में कोई दावत अरेंज करें, या घर में कोई गेस्ट आ रहे हों, मेहमान आ रहे हों, या घर में कोई ख़ास तकरीबात हों या ख़ास मौके हों, तभी हम अपने घर वालों को स्पेशल फ़ील कराएँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने घर वालों के लिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल से दावत घर में अरेंज कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ संडे स्पेशल व्लॉग में, दावत व्लॉग में, मैं कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो बहुत मज़े की होंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी स्टाइल की क्रिस्पी करारी कुरकुरी भिंडी की रेसिपी, और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और जब वो ड्राई हो गई थी और जब उसमें कोई पानी नहीं था, तो मैंने उसको अनियन कटर, जो अनियन स्लाइसर होता है, उससे मैंने उसके स्लाइस कर लिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो रेगुलर नाइफ़ से, छुरी की हेल्प से भी स्लाइसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अनियन कटर से भिंडी के स्लाइसेस करेंगे तो वो सारे स्लाइसेस एक जैसे होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने कट कर लिया है और ऑयल डाला है। तो हमें बस करना ये है कि भिंडी को इसी तरह से हमें ऊपर नीचे करना है, अलट पलट करना है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि भिंडी में से बहुत ज़्यादा लेस आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्लाइमी सी हो रही है, लेस आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जब भिंडी कुक होती रहेगी और आप इसको उलट पुलट करते रहेंगे, आप देखेंगे कि भिंडी जो है वो क्रिस्पी और करारी होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आधी से ज़्यादा भिंडी हमारी कुक हो जाएगी, तो हम उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमें भिंडी को पहले कट करना होता है, फिर उसको फिर लगातार भूनना होता है, उसको उलट पुलट करना होता है। लेकिन जब भिंडी आप बनाएंगे, क्रिस्पी बनेगी। और ये सारा प्रोसेस हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, तेज़ आंच पे हमें नहीं करना है। तो बहुत क्रिस्पी सी भिंडी बनके तैयार होती है, जो बहुत मज़े की लगती है। आप इसको सिंपल पराठे के साथ भी खाएंगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच में पराठे। अच्छा, मैं जब भी पराठे और रोटियाँ बनाती हूँ, तो मैं ना एक साथ पहले पराठों को और रोटियों को बेल के रख लेती हूँ। तो उससे बहुत आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी से ना रोटियाँ और पराठे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो भिंडी मैंने बनाई थी वो कितनी अच्छी और मज़ेदार बनी। तो देखिए, इस तरह से क्रिस्पी भिंडी आपकी बनके तैयार होगी, और इसे आप सर्व कर सकते हैं किसी भी दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ। यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ दालचे के साथ। दालचा यानी कि चने की दाल, लौकी गोश्त मैंने रात में बनाया था, तो उसके साथ ये भिंडी बहुत मज़े की लगती है। और अगर आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर सालन हो, दाल हो, तो उसके साथ भी ये भिंडी बहुत मज़े की लगेगी। तो जनाब, लंच हमने कर लिया था, और लंच करने के फ़ौरन बाद ही मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी, ताकि नमाज को लेट ना हो जाए। और फिर कितनी भी एहतियात से हम काम क्यों ना करें, हमारे किचन का कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो सबसे पहले जो लेफ़्ट ओवर खाना था वो मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में यहाँ पे स्टोर कर दिया है। और रात को मैं सोच के सोई थी
कि नेक्स्ट डे यानी कि संडे को आज के दिन स्पेशल खाना बनाऊंगी। उसमें थी चिकन बिरयानी। तो उसके लिए मैंने चिकन को फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि चिकन का जो मीट है वो डीप फ्रोज़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं सारे किचन में से जितने भी बर्तन हैं वो सबसे पहले लाके मैं सिंक में जमा कर लूँगी। इस तरह से बर्तन धोना बहुत आसान हो जाता है। वैसे मेरे पास डिश वॉशिंग की मशीन है, डिश वॉशर है मेरे पास, लेकिन यही रीज़न है जो मैं डिश वॉशर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं कभी भी अपने किचन में कोई बर्तन स्टोर नहीं करती हूँ कि सारे बर्तन जमा करूँ और फिर धोऊँ। जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते हैं मैं हैंड वॉश करती जाती हूँ। और हमेशा एक बात का ख़याल रखें, जब भी बर्तन धोएं अपने किचन के सिंक को हमेशा वॉश करें और किचन के सिंक का एरिया हमेशा ड्राई रखें। तो मुझे बनानी थी डिनर में चिकन बिरयानी और ज़र्दा। उसके लिए मैंने अभी से राइस भी पानी में सोख करके रख दिए थे। 2 से 3 घंटे के लिए अगर आप पानी में अच्छी तरह से चावलों को धोकर भिगोएंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो साथ साथ जनाब मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी, कपड़े भी धुल रहे थे और धुलने के बाद ड्राई भी हो गए थे। तो यहाँ पर मैं अब कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। कुछ कपड़ों को मुझे फ़ोल्ड करना होता है, कुछ कपड़ों को मुझे हैंगर में डाल के हैंग करना होता है। और मैं हमेशा एक बात का ख़याल रखती हूँ, मेक श्योर करती हूँ कि जब भी मैं इस तरह के काम करती हूँ मैं अपने साथ मुस्कान को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, ताकि एक तो काम भी जल्दी हो जाए और मुस्कान को काम करने की आदत भी हो जाए। तो जब तक लॉन्ड्री वगैरह मेरी डन हुई, असर की नमाज़ का भी टाइम हो चुका था। असर की नमाज़ भी मैंने अदा कर ली और अब आप लोग के साथ जल्दी से शेयर कर रही हूँ चिकन की मज़ेदार चटपटी बिरयानी की रेसिपी। इसके लिए हम जो मसाले यूज़ करेंगे वो आधे मसाले हम घर के यूज़ करेंगे। तो जिसमें मैंने हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्चें और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शान का सिंधी बिरयानी मसाला लिया है। तो सबसे पहले ऑयल में डालेंगे चिकन और चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। फिर उसके बाद जो मैंने मसाले आपको बताए हैं वो सारे मसाले हम डालेंगे चिकन में और अच्छी तरह से चिकन को मसालों के साथ भूनेंगे। जब हमारे मसाले चिकन के साथ भुन जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, जैसे जैसे चीज़ें निकलती रहती हैं वैसे वैसे मैं किचन में सारा सामान उसकी जगह पर वापस रखती रहती हूँ। इस तरह से किचन थोड़ा बहुत सिमटा हुआ रहता है और क्लीन रहता है। तो जनाब दोबारा से आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। जब मसालों में और अदरक लहसुन में चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगी तो फिर हम टमाटरों को कट करके इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से टमाटरों को चिकन के साथ भून लेंगे। जब टमाटर भुन जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। अब दही के साथ भी भूनने के बाद हम चिकन को गलाने के लिए रखेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपने टमाटर कितने डाले हैं और दही कितनी डाली है। अगर आप मेरी तरह से ज़्यादा टमाटर और दही डालेंगे तो इंशाल्लाह उसके जूस में, उसके पानी में ही आपका चिकन कुक हो जाएगा। और अगर ना हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके चिकन को हम गलने के लिए रख देंगे। तो मैंने इस वाले पॉट को मूव कर दिया है दूसरे चूल्हे पर, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ ज़र्दा। तो ज़र्दे के लिए भी राइस मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि उसको मैंने सोक करके रख दिया था। एक पॉट लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड किया है, 2 इलायची और फूड कलर डाला है। जब इसमें पूरा अच्छी तरह से बबल्स आ जाएंगे, पानी में जोश आ जाएगा, तो हम इसमें राइस ऐड करेंगे और ज़र्दे के राइस को हम 90% कुक करेंगे। साथ साथ चिकन की जो यखनी हमने रखी है बिरयानी के लिए उसको भी चेक कर लेंगे। थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर देंगे कि हमारी चिकन सही से कुक हो रही है या नहीं। तो जनाब यहाँ पर ज़र्दे की तरफ दोबारा आते हैं और ज़र्दे को हम 90% कुक करने के बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रेन करने से पहले जो मैंने इलायचियाँ डाली थी वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, उसको फेंक दूँगी, क्योंकि अगर इलायची ज़र्दे में रह जाएंगी ना राइस में और अगर मुंह में आती हैं तो बहुत बुरा लगता है, पूरा आपका मुंह का फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो राइस को मैंने स्ट्रेन कर लिया था और अब उसी पॉट में मैंने घी डाला है, पिसी हुई इलायची डाली है थोड़ी सी और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दूध लिया है। कोशिश कीजिएगा आप थिक और गाढ़ा दूध यूज़ करें, इसी की वजह से हमारे चावल बनेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे और आपके राइस बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। और फिर जितने मैंने राइस लिए थे उतनी ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये जो आप कप देख रहे हैं ये मैंने पूरा भर के राइस लिए थे और मैंने तकरीबन फ्लैट कप इसी तरह से मैंने इसमें चीनी ऐड की है।
तो घी, चीनी और मिल्क के साथ इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। 2-3 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे केवड़ा एसेंस के डाले हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। पिसी हुई इलायची डाली है और बस फिर गरम-गरम राइस हम इस मिक्सचर में डालेंगे। कोशिश कीजिएगा और इस बात का ख़्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हम इसमें चमचा ना चलाएं, क्योंकि गरम राइस होंगे तो राइस ना फिर बहुत ज़्यादा जल्दी से टूट जाते हैं। तो इस बात का ख़्याल रखें। हाई फ्लेम पे हम इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे और फिर हम रख देंगे ज़र्दे को दम पर। तो 2-3 बातें हैं, अगर इस बातों का ख़्याल रखेंगे तो ज़र्दा बहुत मज़े का बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। ज़र्दे को कुक करने में पानी का यूज़ ना करें, दूध डाल के ज़र्दे को कुक करें और इसी वजह से जो ज़र्दा बनेगा सॉफ्ट बनेगा। तो ज़र्दा तो हमने रख दिया था दम पर और यहाँ पर बिरयानी की जो यखनी थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसमें डालेंगे फ्राइड की हुई प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने ऊपर से ऐड की हैं। केवड़ा एसेंस की 2 से 3 ड्रॉप्स भी डाली थी और यहाँ पे देखें ज़र्दा बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। एक टिप और देना चाहूँगी, जब हम इस तरह से ज़र्दे को ऊपर नीचे करते हैं तो चमचे के बजाय फोर्क का यूज़ करें ताकि हमारे चावल टूटे ना। इस स्टेज पे आप अपने चॉइस के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम, पिस्ते, कैश्यूज़ डाल रही हूँ और खोया डालूँगी। खोया जब डालें तो ख़ास ख़्याल रखें कि राइस बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना सारा खोया हमारा मेल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स तब भी ऐड कर सकते हैं जब हमने शीरे में घी और मिल्क डाला था। उस स्टेज पे भी अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। बिरयानी के राइस कुक हो चुके थे 90% स्ट्रेन करने के बाद मैंने यहाँ पे बिरयानी के लेयर कर रही हूँ और एक ही सिंपल लेयर लगाई है। राइस डालें, सारा बिरयानी का मसाला डालें, दोबारा से प्लेन राइस डालें, हरा धनिया ऊपर डालें, फूड कलर डालें, पिसी हुई इलायची डालें और सिर्फ 10 to 12 मिनट्स के लिए बिरयानी को दम लगाएं। बहुत मज़ेदार और सिंपल मसालों के साथ ही बिरयानी बनती है। ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों के साथ एक इसी तरह से स्पेशल दावत प्लान कीजिए और बनाएं उनके मनपसंद खाने। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।